अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो आयशा ने कहा था कि अपने ब्लॉग में रोज़ रोज़ी को लिया करिए, इसलिए मैंने रोज़ी को वो कमेंट पढ़ा भी दिया। तो रोज़ी से सलाम कर लीजिए जोर से थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम। सबकी खैरियत पूछ लो, खैरियत है। और अपने बारे में भी बता दो। हम आते ही हैं तो कैसे ले लेंगे। तो क्यों नहीं आती हो, बता दो, कहाँ बिजी हो? कैसे पी के तो ये हमारे चच्चा के घर रहती हैं, क्योंकि वहाँ छोटे बच्चे हैं ना, इसलिए इनको छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं। किसको खिलाती हो? हमारे भाई हैं कजिन, यानी उन्हीं की जो है क्या कहते हैं बेटी को ये खिलाती। क्या नाम है उसका? नाम ही बोल रही, रोज़ खिलाती हो। बताओ भैया, ये बच्चा भी रोज़ खिलाने जाती हैं और इनको याद भी नहीं है। रोज़ी को छोटे बच्चों से बहुत मोहब्बत है, इन्होंने राजा को और जिया को बहुत खिलाया कि नहीं खिलाया। और आज राजा जिया जो है बड़े बड़े हो गए माशाल्लाह से। तो ऐसा रोज़ी ने भी शादी की होती तो रोज़ी के बच्चे भी आज इतने बड़े बड़े होते हैं। अब रोज़ी बहू वाली है, मेरी बहू रोज़ी की बहू है। और रोज़ी क्या, आज रोज़ी चाय पी रही हैं और शाम का वक्त है। कितना बज रहा है रोज़ी? टाइम देख के बताओ। 5:30 बज चुके हैं और आज हम लोगों को चाय पीने में देर हो गई है। बहू रानी, आज तुमने इतनी देर में चाय क्यों बनाई है? क्या बात है? बहुत ज़्यादा मोबाइल देखने लगी हैं अभी। तो ना ये सूट सिल रही थी इसलिए। पापा है क्या? तो पापा भी आ गए नमाज पढ़ के। यहाँ चाय नहीं है, वहाँ पर चाय है, मम्मी के पास पियो। तो ऐसा है, पापा जा रहे हैं चाय पीने। तो मैंने सोचा कि चलो रोज़ी आ गई है और आयशा की ख्वाहिश भी है कि रोज़ी को रोज़ ब्लॉग में भी भाई 10 मिनट के लिए आ जाया करो, अच्छा, ताकि मैं अपने ब्लॉग में रोज़ी को ले सकूं। क्योंकि भाई अगर ऑडियंस और सब्सक्राइबर व्यूअर्स आपके फरमाइश करते हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि भाई उस शख्स को और उसकी शख्सियत को आप सबके सामने नुमाया करें। तो आज रोज़ी से मिल करके आयशा तो खुश हो गई होंगी, क्योंकि रोज़ी को सारे लोग पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसा है। और आज जुमा है और आज जुमे के दिन मैंने 3 ब्लॉग शूट कर डाले हैं। तो एक तो जो है वो आपको मिल चुका होगा तब तक, जब तक ये वाला ब्लॉग मिलेगा इसके बाद मिलेगा वो फूड चैलेंज वाला, जो जिया ने और महक ने फूड चैलेंज किया है, ठीक है। तो और चलिए फिर हम चाय पी लें। तो मेरी चाय ठंडी हो रही है क्योंकि रोज़ी की चाय फिनिश हो गई है और जाहिर सी बात है मेरी तो ठंडी हो चुकी होगी। तो चाय पी लेते हैं, फिर आपसे बातें होती हैं आगे। देखिए आज जो है बेले का फूल जो है बहुत अच्छे से खिल गया और इसमें रात में इतनी खुशबू आ रही थी ना महक। कैसी खुशबू आ रही थी? जैसे होती है नॉर्मल, मतलब बहुत ज़्यादा वाली। बहुत ज़्यादा वाली महक को खुशबू वैसे भी नहीं बर्दाश्त है। मैंने कहा आपको दिखला दूँ, ये फूल देखिए कितना प्यारा लग रहा है। सुबह के 9 बज चुके हैं और कौन नहीं यार, वो शंकर की वाइफ कूड़ा बटोर करी, तुमने देखा, झाड़ू लग चुकी है। एक मिनट, हाँ इसी में होगा। देखो कितने तो सिक्का पड़ा होगा। दे दो। ये नेक्स्ट डे है और क्योंकि कल बात हो रही थी फ्लावर के पास जब बैठ करके, तो फ्लावर खिले नहीं थे बेले के और 9:10 हो चुका है। तो बताइए दुनिया में ऐसे ऐसे माजूर लोग हैं, आपने देखा। तो आज मेरी तबीयत थोड़ी सी डल है, अच्छा नहीं लग रहा है। जाओ क्लीन कर लो। तो अभी महक हैं हम लोगों के साथ और महक रहती हैं तो अच्छा लगता है। मैं यहाँ बैठ जाऊँ ज़रा सा फ्लावर के पास, तो ऐसा है। और
और मैं बात कर रही थी दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं, और हमें अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने तो दुनिया में जो है क्या कहते हैं ऐसे ऐसे लोग हैं, और उन्हें देख के हमें ये इबरत हासिल करनी चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें आंखें दी हैं, पैर दिया है, हाथ दिए हैं माशाल्लाह से, मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट बनाया है। तो देख के भैया को जो है तरस भी लग रही थी। ये अक्सर हमारे मोहल्ले में आते रहते हैं, और इससे भी ज़्यादा बुरी बुरी कंडीशन में लोग जो है क्या कहते हैं होते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, एक बार मैं अपने ननिहाल जा रही थी फैज़ाबाद, और बच्चे मेरे काफ़ी छोटे थे। ये मान के चलिए मेरे राजा जो है 7 साल के थे, और जिया भी जो है 6वें साल के। तो हम सब जो है ट्रेन में बैठे हुए थे, और खिड़की के किनारे, मुझे भी खिड़की के किनारे बैठना पसंद है, और मुझे भी पसंद है और बच्चों को भी पसंद है। तो बच्चों से मेरी भी लड़ाई हो जाती थी, हम खिड़की के किनारे बैठेंगे, क्योंकि मेरे अंदर भी बचपना था। जब आप खुद एक बच्चे हो और बच्चों में बच्चे भी हो जाए, तो बच्चों से बच्चों की तरह लड़ाई करने का वो होता है। और बच्चों से टॉफ़ी खाने के लिए भी लड़ाई हो जाती थी, जैसे कोई चॉकलेट आई, हम खुद ही लेकर आते थे, तो ये कहते थे हम 2 लेंगे, तो हम कहते थे हम 4 लेंगे। तो बस ऐसे करके बच्चों के साथ जो है ज़िंदगी कटी है। तो हाँ, मैं वाकया बता रही थी कि मैं ट्रेन में सफ़र कर रही थी, तो ट्रेन एक जगह रुकी, और वो कौन सा स्टेशन था मुझे आज याद नहीं आ रहा है, लेकिन बच्चों को मालूम होगा। तो वहाँ पर ऐसे जैसे भी आपने भैया जी को देखा कि पैरों से माजूर हैं, और हाथों और दोनों मतलब पैरों के ज़रिए चल रहे हैं। घोड़े वाली गाड़ी आ गया, तो जो है उनको हम लोगों ने 20 रुपए दिए। जब ट्रेन रुकी तो बेचारे बहुत परेशान थे, हर कोई उनको दे रहा था, हम लोग को 20 रुपए दिए। उसके बाद कुछ देर स्टेशन पे गाड़ी रुकी रही, और उसके बाद जो है गाड़ी जो है चल पड़ी। और जैसे जैसे हमारी ट्रेन की स्पीड तेज होती गई करके, तो भैया जी के जो जिस्म की हरकत थी वो तब्दील होने लगी, और फिर धीरे धीरे वो जो है क्या कहते हैं खड़े हो गए, और ट्रेन के साथ दौड़ लगाने लगे। तो ऐसा है। तो राजा कह रहे हैं, अरे अम्मा ये तो लंगड़ा था, और देखो जो है क्या कहते हैं अभी चल नहीं पा रहा था, रो रहा था, और मांग रहा था सबसे, इसने कितने पैसे सबसे ऐंठ लिए हैं, और उसने इतनी तेज दौड़ लगाना शुरू कर दिया। जाओ, उसने इतनी तेज दौड़ लगाना शुरू किया, तब से यार अकीदा हट गया कि बताओ दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो वाकई में ज़रूरतमंद होते हैं। ऐसे मक्कार लोगों की वजह से उनकी हेल्प आप नहीं कर पाते हो। तो ऐसा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए आप, मतलब इस तरह से। अब वो उसकी एज ज़्यादा नहीं थी, 22 साल रही होगी। तो फिर बाद में जो है क्या कहते हैं, जो रोज़ सवारी गुजरती है, जो लोकल पैसेंजर होती है, जो अप डाउन करते हैं मर्द हजरात या ख़वातीन, तो उन्हें पता होता है कि हाँ ये रोज़ के मतलब हैं, ये नाटक कर रहे हैं। लेकिन जो बेचारे दूर दूर से सफ़र कर रहे होते हैं, तो और जो रहमदिल होते हैं, तो उनकी नदाओं में फंस करके अपनी जो रहमतें देनी होती हैं ऐसे लोगों को दे देते हैं कि चलो रहम आ गया इनके ऊपर। और अल्लाह पाक ने जो है क्या कहते हैं, मतलब देखो ये दुनिया में ऐसे भी लोग हैं। तो जो लोग ऐसे नहीं होते हैं और ऐसे होने का ड्रामा करते हैं, वो कितने गुनाहगार होते हैं। और ऐसे ही लोगों की वजह से मतलब जो हकीकत में ऐसे लोग होते हैं उनकी हेल्प नहीं हो पाती है। खैर इनको तो हम लोग काफ़ी दिनों से जानते हैं, और ये वाकई में माजूर हैं, तो जो हेल्प हो सकती है दे दी जाती है। और अभी नाश्ता वगैरह तैयार नहीं था, तो इसलिए नहीं। मेरे यहाँ तो मम्मी जो है अक्सर, एक बाबा आते थे, वो बगैर चाय पिए जाते नहीं थे, और वो मोहल्ले में कहीं चाय भी नहीं पीते थे। बस अम्मी से आके कहते थे बिटिया हम आ गए, तो चाय पी लेते थे। तो ऐसा है। तो चलिए फिर आगे ब्लॉग को बढ़ाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ऐसा नहीं कि बुखार है, नज़ला है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बस अंदर से मन जो है अशांत है आज। तो चलिए फिर हो सकता है फ़िलहाल अभी सही हो जाए। और आज जो है सैटरडे है, और बहुत सारे वीडियोस जो हैं शूट करके एडिट करके रखे हुए हैं, और कुछ में वॉइस ओवर भी करना है। तो
और जब तक ये आपको वीडियो मिलेगी, इससे पहले आपको 2 वीडियोस मिल चुकी होगी, एक फूड चैलेंज का और एक मैगी पकौड़े का, जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर करनी थी वो शेयर कर दी है। और ये हो सकता है आपको मंडे को मिले ये वाला ब्लॉग। तो हाँ, रोशनी हमसे कह रही थी कि जिया का नाम जिया कैसे पड़ा, तो चलो रोशनी बता देते हैं जिया का नाम जिया कैसे पड़ा। जब जिया पैदा होने वाले थे तो हुआ यूँ कि जिया जब पैदा हुए तो हम हॉस्पिटल से घर आ गए, और जिया की जो डिलीवरी हुई थी वो नॉर्मल हुई थी। तो हमारी चच्ची जो है छोटी वाली, तो वो लेकर गई थी मुझे हॉस्पिटल, तब मेरी दादी हयात थी। तो ये सारा कारनामा मेरी दादी का था। तो जो है हॉस्पिटल गए, वहाँ जिया पैदा हुए और जिया को ले करके हम लोग जो है घर आ गए। मतलब पूरी रात हॉस्पिटल में रहे, दूसरे दिन हम जो है डिस्चार्ज लेके घर आ गए, क्योंकि वहाँ पर कोई बेड जो है अवेलेबल नहीं था। और जैसे ही घर में एंट्री हुई और सिर्फ बैठे हुए हम लोगों को 10 मिनट से भी कम हुआ होगा, 7-8 मिनट मान के चलो, वैसे जिया ने उल्टियाँ करनी शुरू कर दी। और धीरे धीरे सोचा अब बंद हो जाएंगी, अब बंद हो जाएंगी, अब बंद हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो जिया को लेके हम लोग जो है, हम तो नहीं गए क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं थी। तो जो चच्ची हमको लेके गए थे डिलीवरी के टाइम, मेरी छोटी चच्ची, मतलब मेरी रियल की चच्ची, कभी मैं उनसे आपको मिलवाऊंगी, तो फिर उन्हीं को जो है क्या कहते भेजा गया जिया को ले करके। फिर वो जिया को लेके गई तो डॉक्टर ने बताया कि इसने गंदा पानी पी लिया है। कभी कभी बच्चे पेट में होते हैं तो ऐसा हो जाता है, कभी कभी बच्चे पेट में होते पॉटी भी खा लेते हैं, गंदा पानी भी पी लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं डिलीवरी के टाइम जो है ऐसे इस तरह के इश्यूज़ जो है क्या कहते हैं आपके साथ हो जाते हैं। तो उस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन रात भर जिया सही रहे, दूसरे दिन ऐसा शुरू हो गया। फिर डॉक्टर ने कहा ऐसे पेट के भल उल्टा करके रुई के फाहे में ऐसे रखिएगा। और जिया जब पैदा हुए थे तो माशाल्लाह से बहुत हेल्दी थे, इतने मोटे से थे, और आंखें मतलब मोटापे की वजह से खुलती नहीं थी, ये हाथों कलाइयों में जो है क्या कहते हैं ऐसे रिघारी पड़ी थी, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो डॉक्टर ने कहा लगता ही नहीं कि आपका बच्चा है ये, मतलब मेरा स्किन टोन और मेरा सब कुछ डिफरेंट था और इसका डिफरेंट था, क्योंकि इसके पापा बहुत ही माशाल्लाह से हैंडसम और स्मार्ट थे, गुड लुकिंग थे। तो इनको जो है क्या कहते हैं लेकर आई चच्ची, फिर इनको ऐसे ऐसे करके रखा, और फिर ये अक्सर बीमार रहने लगे। मतलब उस तारीख से जो नज़र लगी, अब उसे नज़र कह लीजिए या गंदा पानी पीना कह लीजिए, फिर ये बीमार रहने लगे। मेरा एक पैर घर में, एक पैर अस्पताल में, एक पैर घर में, एक पैर अस्पताल में। तो यूँ 1.25 महीना तो सिलसिला चलता रहा, कोई नाम जो है क्या कहते हैं वो नहीं हुआ। तो मेरी दादी भी बहुत परेशान होती थी, क्योंकि मैं अपनी दादी की सबसे ज़्यादा लाडली चहीती और दिल के करीब वाली पोती थी। फिर उन्होंने जो है क्या कहते हैं कहा इसका नाम जिया रख दो तो ये जी जाएगा। तो तब से जो है डियर रोशनी, इसका नाम जिया जो है पड़ गया। वैसे तो था जिया, यानी JIYA जिया, दादी ने रखा था जिया यानी जी जाए। लेकिन मुझे कभी कभी लोगों को शक हो जाता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। जी नहीं डियर, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। मेरे सब्जेक्ट्स और मेरा जो रहन सहन और जिस शहर से मैं बिलोंग करती थी वो नवाबों का शहर था, और वहाँ पर उर्दू ज़बान को ज़्यादा फौकियत दी जाती है। तो वहाँ पर जो है क्या कहते हैं, और उसका नाम है लखनऊ, क्योंकि लखनऊ जो है तहजीब का शहर है और उर्दू ज़बान का शहर। और उर्दू जो है उर्दू का कोई धर्म नहीं होता है, उर्दू तो एक ज़बान होती है। और फिर मेरे सब्जेक्ट्स भी जो है उर्दू ही रहे। तो जो है क्या कहते हैं कि फिर जिया का नाम जिया पड़ गया। फिर धीरे धीरे मैं उर्दू की किताबें वगैरह पढ़ती रहती थी, और अब तो मैंने पढ़ना भी छोड़ दिया है, शायद मेरी उर्दू को भी नज़र लग गई। तो अभी जिया का नाम फिर हमने मतलब जे फॉर जो जग होता है JIY से जिया कर दिया, ZIA जिया कर दिया, यानी जियाउद्दीन। और जिया जो होता है जो आसमान में सितारा होता है चांद के करीब, शायद उसको बोलते हैं। तो ऐसा है। तो इस तरह से जिया का नाम जिया पड़ गया। और जिया 10 साल रोशनी बीमार रहे, 10 साल। और इसको पसली चलने लगती थी और डबल जो है। तो रोशनी जिया नाम क्यों रखा गया वो आपको पता चल गया होगा। और 10 साल डॉक्टर ने कहा 10 साल का चक्र रहता है, क्योंकि जिन बच्चों को डबल निमोनिया हो जाता है तो फिर वो 10 साल तक की जो है हम झेलते रहे। जिया को लेके मैंने बहुत सर्वाइव किया है, बहुत मुश्किलों से पाला है, पूरा घर उसी में लगा रहता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि जो है मैंने सिर्फ जिया के मतलब वो की मम्मी पापा और मरियम की मम्मी मेरी मम्मी और पापा, तो बस जिया के परवरिश के पीछे इतने लोगों का हाथ था। और
बस आप पता चल गया ज़िया का नाम ज़िया क्यों पड़ा है, क्योंकि वो जी नहीं रहे थे इसलिए ज़िया का नाम ज़िया पड़ गया। तो चलिए फिर आगे बने रहते हैं। बहुत बातें कर करके आप सबको बोर कर दिया है, और आगे की जो रूटीन होगी वो हम आपके साथ जो है क्या कहते हैं शेयर करेंगे, ठीक है। और जो आज मेरे चैनल पे नए होंगे वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे घुसा मार के, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल सके। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा की आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन में पड़ी, बहुत जल्दी मैं फेसबुक की भी जो आईडी होती है महक क्या होता है लिंक, मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि महक ने ही मेरा फेसबुक बना दिया है, और उसका क्या होता है पता नहीं। ज़िया क्या होता है उसका लिंक होता है फेसबुक का, कि आईडी होती है? आईडी होती है हम जैसे नए लोग यूट्यूबर जिन्हें कुछ भी नहीं आती, क्या होता है? लिंक होता है, आईडी होती है। वही तो मैंने कहा फेसबुक की आईडी होती है। और आप सब जो बहुत नए होंगे, जो मतलब होंगे सुन रहे होंगे, हंस रहे होंगे, ये भी इतना भी नहीं मालूम। तो यार हाँ, एक दूसरे से इंसान सीखता है और इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। तो वहाँ पर बैठे बैठे बोर भी हो रहे थे, और मम्मी की आवाज़ बहुत आ रही थी, क्योंकि जो है मम्मी कभी कभी फ़ोन पे ऐसी बात करती हैं। तो अगर मम्मी की आवाज़ आ गई होगी तो आप सब जो है इग्नोर कीजिएगा, वो ऐसी बातें करती हैं। और सुबह सुबह उनका शुरू हो जाता है, क्योंकि उनका सोशल वर्क चलता है, और कुछ औरतें जो है कनेक्ट है मम्मी के साथ, तो उसमें से कभी कभी कुछ औरतें लफड़ा कर देती हैं, तो उन लफड़ों को निपटाना भी पड़ता है। तो बस ऐसी कुछ बात है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग में बने रहिएगा, और शेयर कर दीजिएगा पसंद आएगा तो, फेसबुक पे, इंस्टा पे, जहाँ जहाँ पे एक्टिव रहते हो। चलिए फिर आगे मुलाकात होती है। और इस तरह से जो है क्या कहते हैं, अब दिन की शुरुआत मतलब सुबह से होती है और शाम हो जाती है। एक शेर है कि सुबह होती है, शाम होती है, और उम्र यूं ही तमाम होती है। तो बस ऐसे ही जो है सुबह से उठ जाओ और सारे काम होते रहते हैं। और बज चुके हैं दोपहर के 1:30। तो किचन का भी सारा काम जो है जनाब सिमट चुका है। तो खाने में आज क्या बना है, देखते हैं कि क्या बना है। तो ये है आलू सोया मेथी की सब्ज़ी, अरहर की दाल और चावल, और पुदीने आम की चटनी थी, और रोटी थी। तो जैसा कि मैंने हर ब्लॉग में आपके साथ शेयर किया है कि मैं रोटी दिन में नहीं खाती हूँ। और देखिए कितनी तेज़ धूप हो रही है, अब तो गर्मी होने लगी है, और बहुत तेज़ गर्मी होने लगी है। अगर पंखा ना चलाया जाए तो जैसे लगता है कि सुकून मिलना ही नहीं है। तो कपड़े वगैरह भी जो सुबह वॉश किए थे, वैसे ये कपड़े सुबह ही सूख जाते हैं, क्योंकि मशीन के धुले हुए कपड़े हैं, क्योंकि वो ऐसे ही आधे से ज़्यादा सूख चुके होते हैं। बस उसमें हल्की सी धूप लगानी होती है। तो फिर हमने अपनी बहू से कहा इसको उतार लीजिए, क्योंकि बंदरों का आवागमन फिर से चालू हो चुका है, और उनका कोई भरोसा नहीं है कि कब वो कपड़ों को ले जाएं उठा करके, फाड़ दें, चीर दें। और बहुत जल्दी जो है क्या कहते हैं हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। कुछ कपड़े हैं जो मैंने स्टिच कराए हैं घर में, तो वो अगर हो सका तो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। और ये देखिए मैंने कुछ ऑनलाइन चीज़ें मंगाई थी, तो ये स्पून इसके साथ आया है, और गुजिया कटर है, मोमोज़ वाला भी, मतलब जिससे मोमोज़ बनाते हैं वो भी है, और तिकोनी गुजिया भी बना सकते हैं। तो मैंने इससे सोचा है रमज़ान में जो है क्या कहते हैं समोसे वगैरह बनाने के लिए, और मोमोज़ वगैरह। तो मेरे पास नहीं था, और ये 150 रुपये में हमें सारा चीज़ मिल गया है जो मैंने ऑनलाइन मंगाया है। तो सब बहुत अच्छा आया, और उसकी प्लास्टिक बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जैसा मैंने बताया कि भैया पंखे के बगैर तो बैठा भी नहीं जाता। अगर पंखा 1 और 2 पे चला दो तो लगता ही नहीं कि हवा लग रही है। और वैसे भी पसीना तो अभी नहीं आ रहा है, लेकिन गर्मी का एहसास बहुत ज़ोर शोर से हो रहा है। तो बस यहाँ पर कपड़े जो हैं हमारी बहू बेगम जो है तहा रही हैं फटाफट से। और काश ऐसा होता निंजा हथौड़ी की तरह हम भी इसी तरह अपनी लाइफ के सारे काम कर सके होते, फास्ट एंड फॉरवर्ड। तो खाना वगैरह जो है हम लोगों का दिन में हो गया था, और शाम के ये बज रहे हैं 5:30। ये ज़ैनब है यानी टकली, और ज़ोया, तो दोनों जो है क्या कहते हैं कज़िन हैं आपस में। तो दोनों बैठी हुई थी, तो हम ज़ैनब से पूछ रहे थे कि आपकी तबीयत कैसी है। तो दोनों बैठी जो है बातें कर रही थी। और कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। तो कुछ ऐसा रहा। तो चलिए बस यही सारी चीज़ें होती हैं। काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गया है, और अब मैं आपसे यहीं पर इजाज़त लेती हूँ, और मिलेंगे अब नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर
मिलना होगा तो रोज़ रात 9:30 बजे मैं इंडिया टाइम 9:30 PM पर लाइव आती हूँ। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और ज़िया भी आ चुके हैं खेल करके, ये देखिए बैठे हुए हैं। कहाँ पर दिक्कत हो रही है? तो हम इनसे कह रहे हैं कि जब आपको दिक्कत हो रही है तो आप जो है कुछ दिन क्रिकेट खेलने मत जाओ। कल जाओगे हॉस्पिटल? कल जाओगे? क्या प्रॉब्लम हो रही है? ये दर्द हो रही है। पानी की कमी से भी हो जाता है, कभी कभी आप पानी बहुत कम पीते हो तब भी जो है क्या कहते हैं ऐसा हो जाता है। तो ऐसा है। और कल जो मतलब आप सबने फूड चैलेंज वाला ब्लॉग देखा, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और ज़िया की और महक की बहुत तारीफ़ की, तो उसके लिए जो है तहे दिल से शुक्रिया आप सबका। और यही ज़िंदगी के मज़े होते हैं और यही उम्र होती है जब इंसान अपने कॉलेज टाइम पे, स्कूल टाइम पे और इस तरह से भाई और बहनों के साथ अपनी लाइफ को एंजॉयमेंट करता। फिर उसके बाद कौन कहाँ लड़कियां शादी करके चली जाती हैं और कौन कहाँ जा रहा पता नहीं होता है। तो इस गोल्डन मोमेंट को जो है क्या कहते हैं ज़रूर से ज़रूर जो है हमें इंजॉय करना चाहिए। तो चलिए यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। वो भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करेंगे और हो सकता है कि कोई रेसिपी भी हम आपके साथ लेकर के आएँ, शेयर करें जो रमज़ान के लिए सबसे बेस्ट हो। तो तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।